SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पाठ 16, जिसका नाम है देश प्रेम के दाम। आज हम जिस स्वतंत्र वातावरण में जी रहे हैं, यह स्वतंत्रता ना जाने कितने बलिदानों और त्यागों का परिणाम है। इसी बात की शायद कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। इस लड़ाई में शामिल असंख्य लोगों ने अपनों का जीवन होम कर दिया। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें आजाद देश को देखना नसीब हुआ, मगर उन्होंने जो कुछ देखा शायद उसकी कभी कल्पना नहीं की होगी। इसी बात का वर्णन इस पाठ में बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया है। आइए पढ़ें। सन 1942 के दिनों की बात है। महात्मा जी तथा स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जन चेतना जगाने के इरादे से नारायण बाबू भूमिगत हो चुके थे और छद्मवेश में उड़ीसा के एक छोर से दूसरे छोर तक आजादी की अलग जगाते घूम रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन 1000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी थी। घर पर पत्नी सौदामिनी और 2 वर्ष के बेटे सनातन के अलावा कोई ना था। पुलिस बार बार सौदामिनी से पूछताछ करने आती थी। पिछले 2-3 महीनों में नारायण बाबू आधी रात में घंटे 2 घंटे के लिए 1-2 बार ही आए थे। स्त्री और बेटे को देखकर 2 बोल हिम्मत और सांत्वना के देकर चले जाते थे। उस आधी रात को भी केवल घंटे भर के लिए घर आए, पर घर पहुंचने पर देखा सनातन बुखार में बेहाल पड़ा है। सौदामिनी ने छलछलाए नेत्रों से कहा, तवे से तपती इसकी देह छोड़कर कैसे जाओगे? रात बीतती तो डॉक्टर या वैद्यराज को दिखा देते। अब इस रात में क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। आकाश में मेघ गिर रहे थे। परत दर परत अंधेरा सारे परिवेश को आकांक्षा और भय से व्यग्र किए दे रहा था। कोई आवारा कुत्ता रात के सूने रास्ते में भौंक रहा था। ऐसे में अकेली सौदामिनी के पास बीमार बच्चे को छोड़कर देश प्रेम की जलती आग में कूदने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। सनातन अपनी नन्ही हथेलियों में उनका हाथ पकड़े था। बुखार तेज था, साथ में पुत्र स्नेह की उष्मा मिल गई थी। घंटे भर में वह जगह छोड़ अन्यत्र चले जाना था। नारायण बाबू इस निर्देश को भुला बैठे। सनातन को गोद में लेकर रात भर बैठे रहे। सुबह पुलिस की सीटी सुनकर जगह बदलने की हिदायत याद आई। मकान पुलिस के घेरे में था। पकड़े गए। 4 वर्ष जेल के अंधेरे में सड़ना पड़ा। महात्मा गांधी के आह्वान पर नौकरी छोड़कर पूरे तन मन से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद ही चुके थे। अपने जीवन में देश को स्वतंत्र हुआ देखेंगे या जेल से छूट बेटे पोतों बहू नातियों को लेकर घर बसाएंगे, यह सपने में भी नहीं सोचा था। कभी कभी यह ख्याल जरूर आता था कि वे स्वतंत्रता सेनानी महाराणा की तरह जेल में बीमार पड़कर बिना इलाज के मर सकते हैं, या फिर गोकुल भाल की तरह जेल वालों के दुर्व्यवहार के प्रतिवाद में आमरण अनशन कर शहीद हो सकते हैं। तब सनातन जरूर ब्रिटिश सरकार में लड़ेगा। उनके जीवन का आदर्श उनकी संतान को रास्ता दिखाएगा। मगर हो गया सब उलट पलट। देश स्वतंत्र हुआ। पत्नी के चल बसने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से सनातन को वकालत की पढ़ाई करवाई। उसे स्वाधीनता के प्रति जागरूक सच्चा आदमी बनाने की पूरी कोशिश की, मगर वह अलग ही राह पर चल पड़ा। वह भी औरों की तरह इस मान्यता का पक्षधर हो गया कि किसी भी तरह पैसे कमाकर अपना घर चलाओ। अपनी उन्नति में ही देश की उन्नति है। अपने श्रम से नहीं, श्रमिकों के कंधे पर चढ़कर बड़ा दिखने की चेष्टा करो। नारायण दास को यह सोचकर ही बेहद तकलीफ होती है कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़ रहे हैं जब भोग ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। त्याग की बातें औरों को उपदेश देने के लिए रह गई हैं। अनेक स्वतंत्रता सेनानी आजादी के बाद देश की सत्ता हथियाने के लिए चुनावी लड़ाई में उतरे, मगर नारायण दास उससे अलग ही रहे। बगीचे में पौधे उगाना, सूत काटना, अखबार और किताबें पढ़ना, इन्हीं में निमग्न होकर रह गए।
अचानक एक दिन सनातन आकर कहने लगे, बापू, हमारी यूनियन के एक लेबर लीडर 4 दिन से आमरण अनशन पर है। सरकार हमारी एक भी मांग स्वीकार करने को तैयार नहीं। उधर लीडर का स्वास्थ्य गिर गया है। एक भी मांग पूरी ना होने पर हमारी यूनियन के प्रति श्रमिकों में आस्था नहीं रह जाएगी। वे दूसरी यूनियन में चले जाएंगे। आप यदि मंत्री से कह देते तो 40 में से कम एक मांग ही सरकार मान लेती, तो अनशनकारी नेता की हालत खराब होती जा रही है। नारायण दास ऐसे लोगों से बेहद घृणा करते थे जो फल का रस पीकर अनशन तोड़ने का लक्ष्य लेकर अनशन शुरू करते हैं। सनातन की बात सुनकर उनके चेहरे पर वही घृणा उभर आई। उन्होंने बेटे से पूछा, मैं कौन होता हूँ? मंत्री मेरी बात क्यों रखेंगे? सनातन ने याद दिलाया, हमारे श्रम मंत्री भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आपके साथ जेल में थे। आपने इस देश के लिए 3 बार में कुल 7 साल की जेल भोगी है, इसलिए वे आपकी बात जरूर रखेंगे। बेटे की दलील सुनकर नारायण दास गुस्से से लाल हो गए। बेटे को डपटते हुए सवालों की छड़ी लगा दी। तुम क्या समझते हो, मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए जेल गया था? इसलिए देश की सेवा की थी क्या? उसकी क्या मंजूरी मांगी जाती है? क्या तुम्हें पता है, गोकुल भाल आमरण अनशन कर जेल में ही शहीद हो गया था। उसके जीवन का मूल्य चुकाया किसी ने? शूद्र स्वास्थ्य के लिए, शूद्र स्वार्थ के लिए, वह भी अनशन तोड़ने का दिन तय करके जो लोग आमरण अनशन करते हैं, उन्हें क्या सत्याग्रही कहा जा सकता है? बोलो, चुप क्यों हो गए? सनातन बाहर से चुपचाप दिख रहा था, मगर भीतर ही भीतर क्रोध से थर्रा रहा था। वह बिना कोई उत्तर दिए चला गया। उसकी चाल से नारायण दास को अनुमान हो गया कि बेटे के साथ रहा सहा संबंध भी इसी क्षण टूट गया। नारायण दास आजकल अपने बेटे, बहू या संगी साथी किसी को ना ठीक से समझ पाते और ना अपनी बात समझा पाते। मानो सब किसी सुख नामक तोते को किसी तरह अपने पिंजरे में भर लेने के लिए दौड़ धूप में लगे हैं। क्या न्याय है, क्या अन्याय है, यह समझने की उन्हें फुर्सत कहाँ। अपने अपने मतलब में डूबे इन लोगों के बीच उन्हें अकेलापन लगता है। निहायत अपने लोग भी बेगाने जैसे दिखते हैं। उन्हें लगता है कि महाराणा या गोकुल भाल की तरह जेल में शहीद हो जाते तो बच जाते। जी रहा हूं सिर्फ मरण वेदना सहने के लिए। उस दिन सनातन की पत्नी मधुमिता आकर बोली, पिताजी, मेरा ट्रांसफर कोरापुट के पहाड़ी जंगली इलाके में हो गया है। यदि मंत्री से कह देते तो कैंसिल हो जाता। नारायण दास ने विस्मय से कहा, बहू, तुम शिक्षक हो, बदली तो होगी ही। मैं मंत्री से क्या कह सकता हूँ? वैसे भी कोरापुट तो बहुत अच्छी जगह है। मधुमिता खिंच पड़ी। जो आजादी के लिए जेल गए थे, आज तक कहां से कहां पहुंच गए हैं। क्या कुछ नहीं मिला है उन्हें? अपने बेटे पोते के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया और आप ना खुद कुछ करेंगे, ना हमें चैन से जीने देंगे। नारायण दास यह सुनकर तैश में आ गए और बोले, आजादी के लिए जेल गया था तो आजादी के बाद उससे लाभ उठाऊं, मुनाफा लूं? छी छी। जिनके नेतृत्व में आजादी मिली वे महात्मा अपने लिए क्या कुछ चाहते थे? कोई पद पदवी ली? बोलो, जवाब दो। मधुमिता चुप नहीं रही। ससुर को सुना ही दिया। डॉक्टर ने आपको रोजाना दूध पिलाने के लिए कहा था। मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो दूध के पैसे क्या आजादी चुकाने आएगी? मैं बच्चों को छोड़कर कोरापुट नहीं जा सकती। नारायण दास मांस मछली नहीं खाते थे, इसीलिए दूध का ही ताना मारा जा सकता था। अगले दिन से उन्होंने दूध पीना ही छोड़ दिया। बहू या बेटे किसी ने पीने का आग्रह भी नहीं किया। बेटे से संपर्क पहले ही टूट चुका था। उस घटना के बाद बहू ने भी ममता का बंधन शिथिल कर लिया। अपने परिवार में नारायण दास बिल्कुल निसंग, अनावश्यक और फालतू चीज की तरह उपेक्षित पड़े रहते। अपने ही घर में पराये बन गए। तबीयत बिगड़ने पर वे किसी से कुछ नहीं कहते। वे समझ गए हैं कि इस युग में पैसा ही सब कुछ है। जिसमें पैसा कमाने की कला नहीं, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं। पैसा ना होने पर सच्चे आदमी को यहाँ कोई नहीं पूछता। कमाऊ ना होने पर परिवार में भी कोई नहीं पूछता। बेटा, बहू, पोता, पोती, किसी का इसमें दोष नहीं। उन्होंने अपनी आंखों देखा है। जिन्होंने आजादी के लिए थोड़ा भी त्याग किया है,
उसके बल पर बाद में बहुत कुछ बटोरा है। मकान, खेत खलियान, कोटा परमिट से लेकर पद पदवी तक अनेक चीजों के लिए हाथ पांव मारे और पा भी गए। उस दृष्टि से स्वयं वे असमर्थ हैं, असफल हैं। अतीत के त्याग को पूंजी बनाकर भोग की सामग्री जुटाने में वे कभी सफल नहीं हो पाए। कई बार स्वयं से पूछा है, क्या दरोगा की नौकरी इसलिए छोड़ी थी कि आजादी के बाद मौज उड़ाएंगे? इसी लोभ से गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूदे, एक से बढ़कर एक दुख सहे। आखिर हमारे सपनों के भारत को क्या हो गया है? कहाँ गया त्याग, देश प्रेम? उनकी आंखें अश्रुओं से धुंधला गई। जीने का लोभ फीका होता जा रहा है। महाराणा गोकुल भाल जैसे सैकड़ों गांधीवादी लोग उनकी आंखों के आगे उभर रहे हैं। मन ही मन उनसे ईर्ष्या हो आती है। बार बार ये शब्द फूटते हैं, आप सब भाग्यवान हैं, देश का अधोपतन देखने से पहले ही चले गए। देशवासियों को प्रेम ही देते रहे। मेरी तरह उनके लिए या उनके कारण संताप का दुर्भाग्य कभी नहीं झेलना पड़ा। मधुमिता को कोरापुट में अखबार पढ़कर पता चला कि ससुर बीमार हैं। अखबार में कहीं छोटी सी खबर छपी थी। छोटे छोटे अक्षरों में नारायण दास अस्वस्थ हैं पढ़कर मधुमिता चौंक उठी। उसने तुरंत स्कूल से छुट्टी ली और कुछ फल और दवाइयों सहित कटक आ पहुंची। पत्नी को अचानक देख सनातन ने हैरान होकर पूछा, आज तो तुम्हारी छुट्टी नहीं थी, फिर अचानक इधर कैसे चली आई? मधुमिता ने संक्षेप में कहा, अखबार में तुम्हारे पिताजी की बीमारी की बात पढ़ी। मैं समझ गई हालत नाजुक है, वरना अखबार में ना छपा होता। कैसे हैं वे? सनातन ने निर्लिप्त भाव से कहा, बीमारी अचानक नहीं आई, कई दिनों से खाट से लगे हैं। उम्र भी हो चली है, घिसटने से तो बेहतर है चले जाएं। तुमने नाहा की अपनी छुट्टी खर्च की। मधुमिता के चेहरे पर रंज नहीं था। दबे स्वर में कहा, क्या कह रहे हैं? वे देश के गौरव हैं। आजादी के लिए 7 साल जेल में रहने के एवज में केंद्रीय सरकार ने उनके लिए 500 रुपए महीना भत्ता मंजूर किया है। देखिए, यह पत्र आया है दिल्ली से। 500 रुपए मासिक भत्ता? अब सनातन भी चौंका। बहुत दिन पहले उसी ने बापू की इच्छा के विरुद्ध जबरन उनके हस्ताक्षर लेकर एक दरख्वास्त दिल्ली भेज दी थी। उसे हैरानी इस बात की थी कि वह बिना किसी सिफारिश के मंजूर कैसे हो गई। मधुमिता ने कागज दिखाया। 4-5 दिन पहले उसी की मार्फत पत्र आया था। केंद्रीय सरकार ने सगर्व स्वाधीनता सेनानी नारायण दास को जीवन भर के लिए 500 रुपए महीना का भत्ता मंजूर किया है। उस कागज पर मधुमिता और सनातन की चारों आंखें खुशी से भरकर नाच रही हैं, मानो पहली बार यह कागज पढ़कर वे यह जान पाए हों कि नारायण दास सच में स्वाधीनता सेनानी थे। देश की आजादी के लिए वर्षों तक जेल में भी रहे। मधुमिता ने कहा, जो हो गया सो छोड़ो, अब देर ना करो, जल्दी डॉक्टर बुलाओ। हर हालत में पिताजी को बचाना होगा। वे देश के गौरव हैं, जाति के आदर्श हैं। जाओ। सनातन तेजी से उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर को तुरंत बुलाना है, देर ना हो जाए। नारायण दास आंखें मूंदे बिस्तर पर लेटे हैं। दर्द से सारी देह बेचैन है, सांस लेने में भी कष्ट हो रहा है। अचानक किसी ने पांव सहलाए। नारायण बाबू ने पूछा, कौन? गोकुल? नहीं पिताजी, मधुमिता हूँ। आपकी तबीयत नरम जानकर कोरापुट से चली आई। बहू की ही आवाज है, मगर बहू पांव सहला रही है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जेल के दिनों में बीमार होने पर एक और राजबंदी गोकुल उनकी सेवा करता था। मन लगाकर सारे काम कर देता था। तलवे में तेल लगा देता था, फिर दबाकर उंगलियां चटका देता था। अब भी पांव पिराने या हाथ में दर्द होने पर गोकुल याद आ जाता है। मरते समय उसका चेहरा झलक उठता है। अतः पांव किसी ने छुए कि गोकुल समझ वे चौंक उठे। मधुमिता ने कहा, पिताजी मैं आ गई हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। उन्हें डॉक्टर बुलाने भेजा है। आपके स्वस्थ ना होने तक मैं कोरापुट नहीं जाऊंगी। तो यह सपना नहीं था? नारायण दास ने आंखें खोल क्षीण स्वर में पूछा, बहू है? फिर संकेत में सिरहाने तक आने को कहा। मधुमिता की आंखें पता नहीं क्या सोचकर छलछला आई। बोली, पिताजी डर की कोई बात नहीं है, वे डॉक्टर बुलाने गए हैं, आप 2-4 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे। नारायण दास ने स्थित प्रज्ञ की तरह कहा, नहीं बेटी, मरण से डर नहीं है। सचमुच देश आजाद होने के बाद मेरी जरूरत पूरी हो गई है।
मधुमिता खुद को संभाल नहीं पाई, कहने लगी, पिताजी ऐसा ना कहें, देश गुमराह हो रहा है, अभी आपको जीना होगा। सरकार ने 500 रुपए का मासिक भत्ता मंजूर किया है, मैं आपकी सेवा करूंगी। बहू की बात सुनकर नारायण दास की छाती में हुंक सी उठी, तन मन दर्द से भर गया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, बेटी, सरकारी भत्ते की तरह तेरा स्नेह भी मुझे बहुत देर से मिला है, मैं उसका उपभोग नहीं कर पाया। मधुमिता ने देखा ससुर के चेहरे का रंग अचानक बदल रहा है, आंखें मूंद गई हैं, चेहरा सचमुच किसी शहीद की तरह है, उन शहीदों की तरह जिनके चेहरे मधुमिता ने सिर्फ किताबों के पन्नों पे देखे थे। तो बच्चों, यहाँ पे नारायण दास जी यह बताना चाहते हैं कि उन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना तन मन धन सब अर्पण किया, लेकिन उसी की कदर उनके अपने ही परिवार में नहीं की गई और अंत में उनको इसी दुख के साथ अपने प्राण त्यागने पड़े। ये था आपका पाठ। आइए अब हम करते हैं शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। अज्ञात, भूमिगत यानी अज्ञातवास, छद्म वेश यानी झूठा वेश, छोर यानी किनारा, अलख जगाते यानी जागरूक करते, हिम्मत यानी साहस, देह यानी शरीर, मेघ यानी बादल, परिवेश यानी वातावरण, आकांक्षा यानी संदेह, व्यग्र यानी परेशान, ऊष्मा यानी गर्मी, प्रतिवाद यानी विरोध, जागरूक यानी सावधान, श्रमिकों यानी मजदूरों, अधोपतन यानी गिरावट, निर्लिप्त यानी उदासीन, नाहक यानी बेकार, दरख्वास्त यानी प्रार्थना पत्र, भत्ता यानी गुजर, स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि, गुमराह यानी रास्ता भटकना। बच्चों, ये थे आपके शब्दार्थ। अब आपको दिए गए इस अभ्यास कार्य को पूरा करना है। तो बच्चों, ये था आपका आज का पाठ। इसी के साथ आपकी पुस्तक के सभी पाठ यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब आपको अपनी पुस्तक के सभी कहानी एवं कविताओं को अच्छे से पढ़ना है और पर्याप्त जानकारी के साथ में अपने अभ्यास कार्यों को भी करना है। मैं आपसे यहीं पर विदा लेती हूँ। नमस्कार।